जैनियों ने बहुत ज़्यादा अनुशासन कठोर मनुष्य को दिया है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं एथिकल रिगोरिज्म, कठोर मॉरलिटी, बड़ी कठोर मॉरलिटी दी है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे महाव्रतों की, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जैनी भी उसी तरह से जैसे अन्य भारतीय दर्शन हैं सारे, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो और चाहे नास्तिक दर्शन हो, चार वाक को छोड़ के सबने जीवन का एक ही लक्ष्य माना है। मनुष्य जीवन का एक ही परम जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। अब मोक्ष प्राप्त करने के बाद जैनियों ने भी जैनियों ने भी कहा, तो जैनियों ने कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो कार्मिक पुद्गल है वो आत्मा से जाके जब चिपक जाता है तो उसको अलग करना पड़ेगा। अजीव और जीव इनका जब वियोग हो जाएगा, जब ये पुद्गल आत्मा से निकल जाएगा, तब हम जाकर के कहेंगे कि आत्मा अब शुद्ध हो गई, अपने असली रूप को प्राप्त कर लिया। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उसके लिए कुछ प्रयास करें कि कैसे निकालें हम, और पुद्गल आगे ना आए उसको कैसे रोकें। इस पर हम विचार कर चुके हैं कि हमें दो काम करने पड़ते हैं, संवर और निर्जरा। संवर का मतलब उस प्रवाह को रोक दें हम। वो जो मैटीरियलिटी हमारे अंदर घुस रही है, भौतिकता हमारे अंदर घुस रही है, उस भौतिकता के प्रभाव को कहीं ना कहीं हम रोक देंगे, अब नहीं आ सकता। और दूसरी चीज़ भी हमने देखी थी कि जो अंदर पहुंच चुकी है, जिसने हमारी आत्मा को बिल्कुल चिपक करके और मलिन कर दिया है, उसको कैसे निकालें। आत्मा में जो चिपक गए हैं पुद्गल जा कर के, उन पुद्गलों को, कार्मिक पुद्गल जो चिपक गया है उसको कैसे निकालें। तो ये हमारे कर्मों के कारण से कि हमने कर्म ऐसे किए कि ये पुद्गल हमारे अंदर घुस गया, तो कर्म के द्वारा ही इसको हम निकाल सकते हैं। कर्म प्रधान है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जब कर्म के बंधन से मनुष्य छूट जाता है तो वही मोक्ष है उसकी। अब कौन से कर्म करने चाहिए, इस पर हम जैनियों ने बहुत तगड़ा विचार किया है, और ये जैनियों की दुनिया को देन है, उनके जैन दर्शन का निचोड़ है ये। इसको उन्होंने कहा त्रिरत्न, तीन रत्न हैं, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। तो हम उसको उल्टी तरफ से ले रहे हैं। उन तीन ज्वेल में क्या है? पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो चरित्र पर और कर्म पर चूँकि जैनियों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। थ्योरेटिकली हम चाहे कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक वो हमारे आचार में नहीं आएगा, जब तक हमारे चरित्र में नहीं आएगा, वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कर्म जो है वो तो व्यवहारिक होता है। तो इसलिए हमने इसकी तरफ से शुरू किया कि हम चरित्र की तरफ से शुरू किए। तीनों रत्नों पर सारे जैनियों ने कहा कि ये जैन धर्म का निचोड़ है त्रिरत्न, और त्रिरत्न पर हमें विचार करना पड़ेगा, तब हम जाकर के जैन धर्म के कठोर अनुशासन को समझ सकेंगे। लेकिन हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इसको हम बाद में लेंगे, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है ये भी, इसके बिना चरित्र बनेगा नहीं, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे। पहले हम ले रहे हैं सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र में जैनियों ने बड़ा कठोर अनुशासन रखा है, उसको उन्होंने महाव्रत कहा है। और इस अनुशासन को पालन करने के लिए उन्होंने सारे समाज को, मानव समाज को, चार हिस्सों में बांटा है। भिक्षु और भिक्षुणी, और गृहस्थ और गृहस्थनी। उनको कहा इन्होंने ये श्रावक हैं, श्रावक और श्रावकनी। इन श्रावकों का दूसरा नाम भी है, ये उनके उपासना करने वाले हैं। तो उपासक और उपासकनी हैं ये सारी की सारी, जो हमारे तीर्थंकर हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उन सब की ये पूजा करते हैं इनको। तो उन्होंने चार हिस्सों में बांट दिया। और ये जो गृहस्थी हैं, इनको कहा ये
आगार में रहते हैं, इसलिए इनको उन्होंने कई शब्द कई जगह प्रयोग किए हैं। आगारा, आगारा का मतलब जिन्होंने घर नहीं त्यागा है, अभी गृहस्थ के अंदर ही रह रहे हैं। तो उन्होंने जो महाव्रत हैं वो रखे हैं उन लोगों के लिए जो भिक्षु और भिक्षुणी यानी जो जैन साधु हैं, इनको इन्होंने कहा श्रमण, श्रमण को है उनके लिए महाव्रत है। और महाव्रत में सबसे पहला चीज़ जो है वो उन्होंने रखी है अहिंसा। अब हम इस पर अहिंसा पर विचार कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा विचार है। मानव पर, जीव पर, पक्षुओं पर, पक्षियों पर, सब पर दया करो, जितने जीव हैं उनके प्रति प्रेम रखो, ये सभी ने कहा है। चाहे कोई ग्रंथ हमारा उठा लो, लेकिन जैनियों ने इसको सर्व प्रमुख रखा है। उन्होंने अहिंसा को केवल अहिंसा तक नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म। जितने भी दुनिया में धर्म हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ धर्म, सबसे ऊंचा धर्म जो है वो अहिंसा है। तो सबसे पहले अहिंसा को परमो धर्म कहने वाले जैनी हैं। जब आप जीव के प्रति किसी तरह का भी ये भाव नहीं रखो, और दो तरह से इस अहिंसा का हम पालन करते हैं, एक हम भाव हिंसा करते हैं, एक हम द्रव्य हिंसा करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को हिंसा कर रहे हैं, कोई जानवर हमसे मर गया, कुछ हो गया, कषाय यानी जानबूझ करके हमने उनकी हत्या कर दी। और एक ये होता है कि अनजाने में हमसे हत्या हो गई किसी तरह से। लेकिन जानबूझ कर जो हत्या करना है उसके कई रूप इन्होंने दिए, बहुत लंबा चौड़ा 108 रूप दिए हैं। उन 108 रूप का सारा वर्णन, लेकिन एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से उन्होंने देखा है। पहले उन्होंने कहा कि वध, किसी को मारना और जानबूझ करके मारना, किसी को, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे मानव हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, हमने जानवर की हत्या नहीं करनी। ये वध जो है सबसे पहला है। अब वध में क्या है कि हमने तो हत्या नहीं करनी, हमने तय कर लिया। लेकिन जैसा बौद्धों ने किया कि अहिंसा तो उन्होंने कर दी कि हमने जानवर नहीं माना, लेकिन जो जानवर अपने आप मर गया है, जो जानवर किसी दूसरे ने मारा है, या जिसको किसी हत्या किसी और ने की है, तो उसका जो मरा हुआ जानवर है उसका मांस खा लेना है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बौद्ध कहते हैं। उसमें हमें पाप नहीं लगेगा क्योंकि हमने तो नहीं मारा। लेकिन जैनी उसको भी हिंसा ही मानते हैं। तो इन्होंने हिंसा के जो मैंने 108 बताए कि उसमें ये भी कहा कि अपने आप हिंसा करना ये पाप है, हिंसा है। किसी दूसरे से हिंसा जिसने की हो उसको हिंसा के लिए प्रोत्साहन देना, चल भाई तू बकरा मार करके ले आना तो हमारे मीट बन जाएगा, तो हिंसा के लिए प्रोत्साहन देना ये भी हिंसा है। हिंसा का समर्थन करना ये भी हिंसा है। किसी ने हिंसा कर दी और हमने उसको बचाने के लिए थाने में पहुंच गए तो ये भी हिंसा कर रहे हैं, हम ये हिंसा कर रहे हैं। तो इसी तरह से हिंसा के यानी खुद भी हिंसा नहीं करनी और हिंसा कराने के लिए किसी से करानी भी नहीं हिंसा। अगर कराएंगे तब भी उसका पाप हमें लगेगा। तो इस तरह से इन्होंने हिंसा के रूप दिए। फिर इन्होंने कहा कि एक हिंसा ऐसी होगी जिसमें हम किसी के अंग जो हैं उनको छेदेंगे। किसी का हाथ काट दिया, किसी की टांग काट दी, किसी की आँख फोड़ दी, तो अंग को विच्छेद करना, अंगों को तोड़ना, हाथ पैर किसी के तोड़ना, ये भी हिंसा है। तो उन्होंने इसको भी हिंसा लिया। इसके भी बहुत सारे कि किस तरह तोड़ना है, सारा बहुत लंबे चौड़े इसके तरीके दिए उन्होंने, बहुत सारे बताए कि किसी कोई ऐसा काम आपने किया कि आपने कहीं से कोई ईंट फेंकी और ईंट फेंकी वो जाकर के किसी के लग गई, उसका कान टूट गया, तब भी आपको हिंसा लगेगी क्योंकि आपने उसके अंग। या किसी पशु है, उस पशु को आपने कोई इस तरह से मारा, उसको डंडों से बहुत ज़्यादा पीटा कि उसका कोई अंग जो है टूट टाट गया, तो वो भी हिंसा में माना जाएगा। तो अंगों का विच्छेद करना, इस पर भी बहुत सारे उन्होंने दिए हैं कि इस तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए कि किसी के अंगों में कहीं दोष ना आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पशुओं पर अधिक भार लादना,
या जिससे हम मजदूरी करा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, दुकान पर हमारे सौदा ला रहा है कोई, उसकी क्षमता से अधिक भार उसके ऊपर लाद दिया जाए। एक बैल जो है वो 4 मन बोझ खींच सकता है और हमने 5 मन लाद दिया अपने स्वार्थ के लिए कि चलो ज़्यादा माल ले जाना है, तो उसमें भी हिंसा मानी जाएगी। तो भार लादना किसी के ऊपर, इसी तरह से मनुष्य के ऊपर, जो मनुष्य हमारे पास काम कर रहा है उस मनुष्य के ऊपर उसकी क्षमता से ज़्यादा हमने भार लाद दिया तो वो भी हमारी हिंसा में शामिल होगा। ये हिंसा है। अब हिंसा के बहुत सारे जैसे रूप दिए इन्होंने, तो सारों का वर्णन हम नहीं कर सकते क्योंकि 108 प्रकार से हिंसा हो जाती है, इसलिए सारों का वर्णन करें तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन मनुष्य को कहा कि कोशिश ये करनी चाहिए किसी तरह से भी कि ना हम किसी का हाथ पैर तोड़ें, ना हम किसी के ऊपर भार ला दें, ना किसी के ऊपर बोझ ज़्यादा ला दें। उसके बाद उन्होंने सबसे बाद में कहा कि अन्न अवरोध जो है ये भी सबसे बड़ी हिंसा है। एक आदमी भूखा मर रहा है, उसको अन्न नहीं मिला है और हमारे पास अन्न है, अगर हम किसी कारण से उसको अन्न नहीं देते और वो मर जाता है भूख के कारण से, उसका पाप हमें लगेगा हिंसा का। बहुत बड़ी बात जैनियों ने ये कह दी कि अगर किसी आदमी को भूखा हमने देखा, जिसके पास नहीं है वो तो नहीं देगा। कृपण जो है, कृपण को दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो कार्पण ने दोष नहीं लगेगा क्योंकि उसके पास है ही नहीं। लेकिन जिसके पास है अन्न, या उस आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि किसी आदमी तक अन्न ना पहुंच सके, उसको कहीं कमरे में बंद कर दिया, उसके पास अन्न नहीं पहुंच रहा, या कोई उसकी रोज़ी आपने ऐसी ख़त्म कर दी, वो आपके पास नौकरी करता है जिससे उसकी रोज़ी रोटी अन्न मिलना उसको बंद हो गया, तो अन्न अवरोध जो है, अन्न का रोकना, ये भी हिंसा मानी जाए, इसका पाप भी आपको हिंसा में लगेगा। तो बहुत सी बारीक बातें जैनियों ने बड़ी बड़ी बारीक बातें कही हैं। उसको विस्तार से पढ़ने के लिए तो जैन आचार पढ़ने पड़ेंगे, सारे जैन आचार अंग बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन संकेतात्मक हमने थोड़ी सी बात की कि जैनियों तो बड़ी बारीक से खुद हिंसा करना, हिंसा करवाना, अपने हिंसा को प्रोत्साहन देना, हिंसा का अनुमोदन करना, किसी पर ज़्यादा बोझ डालना, किसी के ऊपर डंडे बरसाना, ऐसे डंडे बरसाना कि उसका कोई अंग टूट जाए या उसके ऊपर कोई, उसकी खाल पे कोई तकड़ा निशान पड़ जाए, खाल सूज के ऊपर आ जाए, तो ये भी हिंसा में शामिल होगी। तो इसलिए जैनियों ने बड़ा ज़बरदस्त कठोर व्रत बना दिया अपने साधुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए, जिनको हम श्रमण कहते हैं। हमारे श्रमणों को ये सारा बहुत पालन करना पड़ता है। और यहाँ तक कहा कि ऐसा करो, जितने भी श्रमण हैं, कि रात के अंधेरे में कोई कीट पतंग हमारे खाने में ना चला जाए, हमारे भोजन में किसी तरह से कीट पतंग न चला जाए, इसलिए सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करोगे। जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो कोई भोजन नहीं करेगा। अगर किसी कारण से भोजन नहीं कर पाया, सूर्य अस्त हो गया, तो रात पर वो भूखा रहेगा और भूखा रह करके अगले दिन जब सूर्य उदय हो जाएगा तब भोजन करेगा। तो जैनी रात में भोजन नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा कि जल जो है उसके अंदर कई बार कीटाणु आ जाते हैं, तो इसलिए जो श्रमण हैं, हमारे जितने में साधु और भिक्षु हैं, वो जल को छान करके पिएंगे, कपड़े में छान लेंगे जल को, और किसी तरह से कोई कीटाणु जाने की संभावना ही ना रहे। तो इसी तरह से जब वो चलेंगे मार्ग में, तो ये कोशिश करेंगे ऐसे मार्ग पे चलेंगे जिस मार्ग में कोई चींटियाँ वीटियाँ ना हों, कोई भी कीड़ा मकोड़ा उनके पैर के नीचे ना आए। उसको यथासंभव और जहाँ तक कोशिश हो, आपने अगर कोई एबनॉर्मल साइकोलॉजी की किताब देखी हो तो उसमें गिल्ट फीलिंग के अंडर में, गिल्ट फीलिंग एक है कि हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग हो जाती है कि मुझसे पाप हो गया। तो उसमें गिल्ट फीलिंग में कई केस ऐसे उन्होंने दिखे हैं कि एक साधु जा रहा है, उस साधु के हाथ नीचे, पैर के नीचे कोई कीड़ा आ गया, तो उस साधु वहीं अपनी गति रोक के खड़ा हो गया। और उसने, अब इसको तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी वाले तो उन्होंने एबनॉर्मल लिख दिया इसको कि ये एबनॉर्मल लोग हैं, गिल्ट फीलिंग एक्सैजरेट हो गई है। लेकिन जैनी कहेंगे कि उसने अपने अनुशासन का ठीक पालन किया। तो उसमें उन्होंने दिखाया है, कई केस दिखाए हैं उसमें
कि वो खड़े हो गए वहाँ और अपने गालों पर थप्पड़ मारना शुरू किया इस तरह से कि मुझे प्रायश्चित हो जाए कि मेरे हाथ से कीड़ा मर गया। तो बहुत कठोर अनुशासन जो श्रमण है उनको पालन करना पड़ता है। तो अहिंसा के बारे में सबसे ज़्यादा जैनियों ने कहा है। और ये अहिंसा, जैसे मैंने कहा कि इस अहिंसा को सारे बाद के लोगों ने, योग वालों ने भी अपने यहाँ यमों में रखा। गांधी जी ने तो अहिंसा परमो धर्म को लेके चलाया सारा काम। तो ये जैनियों का सिद्धांत तब से लेके और अब तक उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है जितना उस ज़माने में माना जाता था। उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज़ दी, उन्होंने कहा कि आपने जो अहिंसा की इसके बाद आई, इसके बाद सत्य लिया। उन्होंने कहा कि सत्य का आचरण करना, सत्य को जीवन में उतारना, ये व्रत है, इसको व्रत को पालन करो। इसका भी उन्होंने बड़ी लंबी सोच दी है। जिस वस्तु का जैसा रूप है उस रूप को वैसा न बता करके मिथ्या रूप में बताना, गलत रूप में बताना, यानी धोखाधड़ी करना। आपने किसी के साथ धोखाधड़ी, जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं बताई बल्कि आपने गलत बता दी, तो ये भी सत्य का आपने डिसिप्लिन भंग किया, आपको पाप लगेगा। जो वस्तु मिथ्या है और उसको आपने किसी के सामने सत्य कह करके या प्रूव किया या कोशिश ये की कि मैं इसको प्रूव कर दूं, तो बहुत सारे लोग आजकल यही कर रहे हैं। मिथ्या प्रोपेगेंडा अखबारों में आ रहा है सारा, हमारी ये दवाई खाओ तो ये हो जाएगा हमारा। इसी तरह से और भी मिथ्या चीज़ें हैं, उनको हमने मिथ्या चीज़ों को लोगों के सामने सत्य रूप में रखने की कोशिश किया कि सत्य रूप है। तो असली रूप जो है, जो असली चीज़ थी वो तो हमने छुपा दी पहले उसमें, कि असली चीज़ को छुपा के मिथ्या रूप में प्रकट किया, और जो मिथ्या चीज़ थी उसको हमने सत्य कह करके किया, तो ये भी पाप लगेगा। ये असत्य हो गया, अनृत है, ये रित नहीं है, ये अनृत हो गया, ये भी झूठ हो गई। हमने किसी आदमी को अपनी कोई चीज़ छुपाने के लिए, और उसको हमने उस छुपाने के लिए कोई चीज़ उससे कही, तो वो भी, उसका भी पाप लगेगा, वो भी झूठ हो गई। इसी तरह उन्होंने सत्य के बहुत सारे रूप दिए। उन्होंने कहा कि निंदा करना भी सत्य है, अब वो पाप है। किसी की चुगली करना भी पाप है। आप किसी की चुगली कर रहे हैं, आपको किसी के दोष पता हैं और उन दोषों को आप बात पब्लिक में प्रचार कर रहे हैं। आपको किसी का दोष पता लग गया कि ये इसमें दोष है और आप उसको जनता के सामने या किसी के सामने कह रहे हैं, तो ये भी अनृत है, ये भी पाप है, ये भी असत्य है, ये सारा का सारा। तो ऐसे ही सत्य के लिए बड़े कठोर वचन बना करके उन्होंने कि सत्य में आदमी को क्या करना है, सत्य का पालन क्या करना है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में प्रकट करो, जो मिथ्या है उसको मिथ्या रूप में प्रकट करो, जो वास्तविकता है, जो द्रव्य है उसको द्रव्य रूप में प्रकट करो। जो चीज़ आपके सामने आई है उस चीज़ को धोखा दे करके लोगों को सामने करना, किसी चीज़ का आपने धोखा दे करके बताया, इसको त्याग करो, किसी तरह से त्याग दो कि हमने किसी को धोखा नहीं देना। अगर हमारे गेहूं के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं तो हमें कह देना चाहिए कीड़े पड़ा हुआ गेहूं है, तूने खरीद ले। तो जिस आदमी ने नहीं खरीदना वो नहीं खरीदेगा, जिसने सोचा भाई जानवरों के लिए ले लूँ तो वो खरीदेगा अपने आप। लेकिन आप नहीं छुपाएंगे उसको, आप उसको बताएंगे कि ये चीज़ ऐसी ले लो। तो जैनियों ने सारा चीज़ जो है उसका भी बहुत लंबी सूची बना दी। फ्रॉड जो है ये भी पाप है, किसी को धोखा देना ये भी पाप है, और किसी असत्य चीज़ को सत्य करके प्रोपेगेंडा, इसको आज के भाषा में हम प्रोपेगेंडा कह सकते हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा भी असत्य है, इसको भी पाप है। आपके सत्य बोलने से या आपके कुछ कहने से किसी की हिंसा होती है वो भी पाप है। तो इसलिए सत्य को बोलने के लिए बड़े नियम बना दिए इन्होंने कठोर, कि सत्य का पालन करने वाले, जैसे हिंसा के 108 नियम बनाए, इसके भी इन्होंने नियम बना दिए कि इतने नियम हैं, इनको अगर तोड़ोगे किसी तरह से तो आपको सत्य भाषण को तोड़ने का, इस महाव्रत को तोड़ने का आपको कठोर पाप लगेगा। तो सत्य ले ली उन्होंने। फिर सत्य के बाद अस्तेय है। अस्तेय स्तेय का उल्टा है, स्तेय माने चोरी, और उसमें भी उन्होंने मूल रूप से एक चीज़ दे दी कि इसको पालन करो। कितने रूप में पालन कर सकते हो देखो। वो चीज़ क्या है कि जिस वस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं है,
तो जिसका उस पर अधिकार है उसकी बिना अनुमति के उसको चीज़ को आपने ले लिया तो आप चोर कहलाएंगे सारे के सारे। जिस चीज़ पर आपका अधिकार है और जितना अधिकार है आपने अगर, अब जैनियों ने तो ऐसी बात कह दी कि जो आजकल पालन ही नहीं हो सकती। आप अगर काम कर रहे हैं किसी मालिक के पास तो उस मालिक से आपने तनख्वाह तो पूरी ले ली और काम करने में काम चोरी करी। काम 4 घंटे का काम करना था, आपने 2 घंटे के बाद कुछ टाल टूल दिया, तो ये भी चोरी है। इसको अगर आज के युग में देखें तो हम सब चोरी कर रहे हैं। 10 बजे से और 5 बजे तक दफ्तर में जाना चाहिए। 10 बजे दफ्तर में जाते हैं तो पहले अखबार पढ़ने लगे, फिर उसके बाद पकौड़े खाने लगे, फिर चाय मंगवा ली। 11 बजे हमने काम थोड़ा बहुत शुरू किया, 1 बजे 12 साढ़े 12 बजे फिर निकल गए लंच के लिए और वहाँ से लौट कर गए। 4 बजे हमने देखना शुरू कर दी घड़ी कि भाई अब जल्दी से हमें उससे जाना, गाड़ी से कहीं लोकल ट्रेन से जाना है तो जल्दी पहुँचें। तो तनख्वाह तो आपने ले ली 10 बजे से 5 बजे तक की और काम करा आपने थोड़ा, तो आपने चोरी कर ली है। ये भी चोरी है, जैन इसको भी चोरी मानते हैं। आप किसी के घर मेहमान गए, उसने आपको अपने घर में बुलाया, आपको घर में रखा, उसकी बिना इच्छा के, बिना आज्ञा लिए हुए आपने घर की कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली। आपने अनुमति तो ली नहीं मालिक की और उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली, तो ये भी चोरी मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ तो जो सबसे पहले उन्होंने आधार बता दिया कि ये आधारभूत नियम क्या है कि जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उस चीज़ को लेने की चेष्टा भी मत करो। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, पहले अपना अधिकार सिद्ध करो कि मेरा इस पर ये अधिकार है। हमारे बहुत सारे ऋषियों ने जैन धर्म की इस चीज़ को पालन किया। राजा भर्तरी ने इसी चीज़ को पालन किया। जब हम बहुत पहले हम गोरखनाथ जी की चिंता का चर्चा कर रहे थे तब ये बात हमने कही थी कि चौरिया भाव में, अस्ते में कहाँ तक हमें पालन करना पड़ता है। कि राजा भर्तरी ने जब राज त्यागा तो उन्होंने कहा मैं गंगा में स्नान करके, गंगा नहा करके और फिर तपस्या के लिए हिमालय में चला जाऊंगा। तो गंगा नहाने के लिए वो जा रहे थे। अब गंगा जी के किनारे जो रेत होती है बड़ी चमकदार होती है, उसमें बड़ी चमक होती है, वो बिल्कुल चमकती है। तो चाँद की रोशनी पूर्णमासी की उस पर पड़ रही थी तो वो बड़े चमक रहे थे। छोटे छोटे कण होते हैं लेकिन बहुत चमकते हैं। तो उसमें एक जगह उनको कोई लाल चीज़ दिखाई दी, बड़ी चमक रही थी। तो उन्होंने कहा इतनी चमकदार चीज़ तो मणि हो सकती है, हीरा हो सकता है, कोई लाल मणि है ये, और यहाँ रेत में अगर पड़ी रहेगी तो ये बेकार हो जाएगी, जानवरों के पैर पड़ेंगे और कुछ होगा, या कोई मछली निकल गई तो उसको और नुकसान हो जाएगा। तो इस मणि को उठा करके किसी राजा या रानी के पास पहुंचा देनी चाहिए। तो राजा भर्तरी जो थे उन्होंने जा कर के वहाँ हाथ जो डाला तो वहाँ किसी ने पान खा करके उसके पीक थोक रखी थी और वो पान की पीक जो थी चमक रही थी उसके अंदर। जैसे ही हाथ डाला उनके सारे हाथ जो थे खराब हो गए। तो गुरु उनको देखने के लिए आ रहे थे कि इसके मन में वैराग सच्चा आ गया नहीं आ गया। तो उन्होंने जाके राजा भर्तरी के कंधे पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा भर्तरी, अभी तो लोक कल्याण के लिए तूने ये हीरा ये उठाई थी तो तेरे हाथ पाप में गंदगी में गन गए। अगर अपने स्वार्थ के लिए उठाता तेरी आत्मा भी ऐसी गंदी हो जाती। जिस चीज़ पर तेरा अधिकार नहीं तूने उठाने की कोशिश क्यों की, इच्छा क्यों की। तो ये जैनियों की देन है। जैनियों ने एक ही बात में कह दिया, इसमें से बहुत सारे उन्होंने निकाल लिए कि भाई 25 तत्व 23 तत्व निकाल लिए इसके अंदर कि इस प्रकार से चोरी, ये भी चोरी है, ये भी चोरी है, ये भी चोरी है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आज के युग में कर दी, उन्होंने कह दिया कि जहाँ हम जिस मालिक की हम सेवा कर रहे हैं उस मालिक से हमने अपना जो कुछ भी लेना है वो तो पूरा ले लिया और सेवा से हमने मन चुरा करके उसकी सेवा अधूरी की। एक मालिक ने कहा तूने मेरे 10 बैल हैं, इन बैलों की सेवा करनी है। आपने 8 बैल की सेवा करी, 2 को ऐसे ही टरखा दिया कि या 8 बैलों में से खा लेंगे ये भी, और मैं इतना सबको डालूंगा तो थक जाऊंगा। तो आपने चोरी की, क्योंकि 10 बैलों की आपको मजदूरी दी गई थी और आपने 8 बैलों को डाली। तो ये आज के युग में बड़ी ज़रूरी है, हर दफ्तर के अंदर ये लगा देना चाहिए कि जो आदमी
जितने काल के लिए काल के लिए वो वेतन लेता है, उतने काल अगर उसने सेवा नहीं की तो वो चोर है, समाज की चोरी कर रहा है, राज की चोरी कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने चोरियों का सारा भाव करके, सारा बता करके अब यहाँ तक कर दिया कि मुझे किसी ने अपने घर में बुला के बिठा लिया और मैंने उसकी बिना इच्छा के उसका साबुन इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी चोरी है। मैं उससे पूछ के इस्तेमाल करूँगा कि साबुन इस्तेमाल कर लूँ। अब हो सकता है उस साबुन में ये भी हो, वो कह के ये साबुन तो जी हम उसके लिए रखते हैं जो बाथरूम से बाहर निकल के आता है, उसके लिए इसको रहने दो, हम नहाने का साबुन दूसरा दें। तो हमारा भी इसमें लाभ है और पाप भी नहीं लगेगा। और हमने बिना पूछे अगर ले लिया तो हमारा लाभ भी नहीं है, गंदे साबुन से हम हाथ धोए और हमें चोरी का पाप भी लग जाएगा। तो एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से उन्होंने कहा और अंत में आधार में यही कर दिया कि जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं बनता उसको लेने की मन में इच्छा भाव भी नहीं आना चाहिए, मन में विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं इस चीज़ को ले लूँ। तो ये आपका चौरिया भाव कहलाएगा, इसको अस्थय कहते हैं। और आगे हमने देखा अपरिग्रह। अपरिग्रह में जितनी आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से ही आप चीज़ें रखो। ये जो आवश्यकता से अधिक चीज़ जो है ये मोह में भी आ जाती है। जितना हमें आवश्यक है उतनी ही ममता अपने चीज़ पर, अपने बच्चों पर रखनी चाहिए कि इस बच्चे से इतना मेरा ममत्व है, इस बच्चे से मेरा, इस पत्नी से मेरा इतनी ममता है। अगर हमने ज़्यादा ममता रख ली तो इसका मतलब है जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा हमने प्रदर्श करने की कोशिश की उसको। और जब इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि सारा ममत्व, चाहे वो संसार की वस्तुओं से हो, चाहे किसी इंसान से हो, चाहे भौतिक वस्तुओं से हो, चाहे भौतिक साधनों से हो, कोई जब ममत्व हो जाता है, इसको जैसे मैंने कहा कि इसको इसी बात को जो जैनी ने कही थी, इसको वेदांतियों ने दूसरे तरीके से कह दिया। वेदांतियों ने कहा कि जब तक अभाव रहता है, यानी हमारे मन में, हमारे घर में सोफ़ा तो नहीं है लेकिन हमारे मन में ये अभाव है कि अरे मेरे घर में भी सोफ़ा होता तो बड़ा अच्छा था, मेरे घर में भी सोफ़ा होता तो अच्छा था, मेरे घर में भी फ्रिज होता तो अच्छा था। तो ये अभाव खटकता रहता है, ये दुख का कारण है। और दुख का कारण भी है ये पतन का भी कारण है। ये आत्मा को पतन करा देता है दुख, क्योंकि हमारे मन में रहती है कहीं से बेईमानी करूं, कहीं से चोरी करूं, कहीं से ऐसा धन कमाऊं कि मेरे घर में भी, तो उससे तरह तरह की चीज़ें मन में पैदा हो जाती हैं। तो जब अभाव होता है तो चाहे हम अभाव में चल रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उस अभाव में भी क्या होता है कि हमारे मन में भावना आती है कि मेरे पास ये चीज़ होती। तो ये ममत्व जो है, चाहे वो व्यक्तियों में ममता हो और चाहे वस्तुओं में ममता हो, ये हमें अपरिग्रह की तरफ, हमें परिग्रह की तरफ ले जाती हैं। अपने पास लूँ ये मेरे पास आ जाए, तो इसको हमने त्याग करना है बिल्कुल। किसी चीज़ से हमारे मन में ये हो कि, तो इन्होंने बहुत सारे साधुओं के लिए तो कठोर नियम बना दिए कि उतना कपड़ा जितना सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है वही कपड़ा अपने पास रखो, उससे ज़्यादा नहीं। और अन्न के लिए कर दिया कि साधु को एक मुट्ठी अन्न, सुबह भोजन के लिए एक मुट्ठी अन्न, शाम को भोजन के लिए यही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा जमा करता है तो इसका मतलब परिग्रह है, एक्युमुलेशन कर रहा है। गांधी जी ने इसमें और चीज़ जोड़ दी कि जो आदमी एक्युमुलेट करते हैं, गांधी जी ने भी, और कार्ल मार्क्स जो वहाँ बैठा है जर्मनी में, उसने भी कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये अपनी आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करते हैं, ये समाज के चोर हैं, इनको वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को दंड मिलता है। एक्सप्लॉयटर्स को एक्सप्लॉयट करो। ये तो जब इच्छा हो जाती है आदमी की परिग्रह की, तो उसके अंदर और धन आए और धन आए, और ये प्यास कभी बुझती नहीं। दुष्पूरम केन पूर्यते। जब आप अग्नि को बुझाना चाहते हो तो जल से बुझेगी अग्नि, लेकिन आप अगर घी डाल रहे हो उस पर और तेल डाल रहे हो तो अग्नि तो और भड़केगी। तो ये जो वस्तुओं को लेने की कामना है, ममत्व है वस्तुओं के प्रति, इसको तो अगर आप किसी तरह से करोगे कि ये ले लूँ, मुझे सोफ़ा चाहिए था, सोफ़ा आ गया, तो मैं संतुष्ट नहीं हूँगा। फिर मैं कहूँगा कि अच्छा वो बढ़िया सोफ़ा जो है वो मैंने फलां आदमी के घर देखा था, मैं गवर्नर हाउस में गया था तो वो बहुत बढ़िया वो देखा, तो उसने कहा मेरे घर वाला सोफ़ा तो 6,000 का है,
वहाँ मैंने पूछा भाई तुम्हारा सोफ़ा? उसने कहा हमारा तो 22,000 का सोफ़ा है और इसमें ये गुण हैं। तो मुझ में एक मन में आएगा कि सोफ़ा तो मैंने एक ले लिया, लेकिन ये किसी तरह से 22,000 वाला सोफ़ा, बढ़िया वाला सोफ़ा लूँ। तो एक बार जब ये परिग्रह की इच्छा हो जाती है, एक्युमुलेशन की इच्छा आ जाती है, तो फिर ये दुष्पूरम केन पूर्यते, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। इसके बारे में सिकंदर का भी एक उदाहरण आता है कि एक फ़कीर आया सिकंदर के पास। उसने कहा कि सिकंदर मुझे 1 दिरहम, 1 रुपया दे दे रोटी खाने के लिए। सिकंदर ने जो था अपने सिपाही को बुलाया, कहते इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। इसने सिकंदर का अपमान किया है, इतना बड़ा जो संसार को विजयी करने वाला है, उससे 1 रुपया मांग करके उसका अपमान कर रहा है। तो उसने कहा सिकंदर, अगर तुझे इतना ही अहंकार है तो मेरी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए दे दे। वो कहने लगा तेरी क्या इच्छा है साधु, बता, मैं वो दूंगा। 1 रुपया मेरा अपमान, 1 रुपया मांग के अपमान। उन्होंने कहा जो संसार को जीत करके तू आ रहा है, तेरे सिर पे यूनान का ताज रखा हुआ बादशाह का, ये अगर मुझे ताज दे दे ये भी मेरे लिए बहुत कम है। उसने कहा अच्छा, दुनिया का राज? उसने कहा हाँ, अभी मैं जाकर के किसी वेश्या के घर जाऊंगा और वो ताज दे करके वेश्या का संभोग करूंगा, फिर मैं भिकमंगा हो जाऊंगा। फिर क्या देगा मुझे तू, जब तूने ताज दे दिया? तो जब ये परिग्रह की इच्छा आ जाती है तो इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। सारा ताज भी दे दिया सिकंदर ने, तभी कहता है अभी मैं जाकर के एक वेश्या के घर दे दूंगा। जुए में हार जाऊंगा उस ताज को, तो फिर दोबारा क्या देगा तू मुझे? तो मेरी इच्छा को अगर मेरी इच्छा के हिसाब से देगा तब नहीं दे सकता तू। तो तू अपने हिसाब से जो तेरी जितनी हैसियत है दे दे। तो ये परिग्रह को दुनिया ने कंडेम किया है, एक्युमुलेशन को। और सारा कैपिटलिज्म का जो कंडेम है, कैपिटलिज्म की जो निंदा की है कि इसकी तो ऐसी भूख है जो कभी नहीं बुझती। ये तो चुड़ैल की तरह अगर किसी को चिपट जाए तो खून की प्यास जो चलती रहती है, और इसकी खून की प्यास कभी बुझती नहीं। तो ये परिग्रह को त्याग करोगे नहीं, अगर परिग्रह को त्याग नहीं करोगे तो पतन हो जाएगा सारा का सारा। तो पथ क्या है, उसको कहा अपरिग्रह। जितनी आवश्यकता है मिनिमम उतना अपने पास रखो, बाकी समाज को दे दो। नहीं तो मार्क्स भी ये कहेगा, प्रोधा भी ये कहेगा कि ये थीफ हैं। यही शब्द प्रयोग किया है, गांधी जी ने भी यही शब्द प्रयोग किया है, ये समाज के चोर हैं। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि गांधी जी ने कहा एक आदमी घर जाकर कि तेरे पास इतने जूते रखे हुए हैं तो तू देख समाज में ज़रूर कोई आदमी नंगे घूम रहे होंगे जिनके पैरों में कांटे चुभ रहे होंगे। तूने समाज से चोरी करके ये अपने पास रख ली। तो जैनियों ने अपरिग्रह की बात कही कि अपने पास उतना ही रखो जितनी मिनिमम आवश्यकता है, और इससे ज़्यादा रखोगे तो तुम्हें पाप लग जाएगा, परिग्रह हो जाएगा। और 5वां व्रत जो, ये तो पारसनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे, 5वां व्रत भगवान महावीर ने इसमें जोड़ दिया। संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, गीता कह रही है। जब किसी चीज़ को हम उसके साथ बार बार बैठते हैं, उस चीज़ को बार बार देखते हैं और बार बार उसके साथ संपर्क करते हैं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। एक बार एक आदमी ने हमें रबड़ी खिला दी। अब हमारे पास पैसे तो नहीं रबड़ी खाने के लिए, लेकिन हमारी इच्छा हो जाएगी कि हमें रबड़ी ही मिले। कल तक तो हम अचार से रोटी खा रहे थे, अब रबड़ी की इच्छा हो गई। संगात, अगर हम वहीं रबड़ी को त्याग देते तो ये इच्छा हमारे अंदर नहीं थी। अब रबड़ी को प्राप्त करने के लिए हम किसी के चक्कू घूम रहे हैं, किसी का मकान लूट रहे हैं जाके कि हमें रोज़ रबड़ी खाने को मिले, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये जो कामना है चीज़ों को प्राप्त करने की, ये कामना ब्रह्मचर्य का नाश कर देती है। क्यों? संगात संजायते कामा। जब हम नारी के साथ बैठेंगे, जब हम स्त्रियों के साथ बैठेंगे तो स्त्रियों को प्राप्त करने की हमारे यहाँ, अब जैनियों के साधु में और हमारे साधुओं में यही अंतर है। हमारे साधु जब तक चेलियाँ ना नाचें, सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा, सतगुरु प्यारिया, और वो सतगुरु को आकर के और फिर अपने हाथ से भोजन ना कराएं, तो चेलियाँ नाचेंगी चारों तरफ। लेकिन जैनियों ने कहा कि नहीं, अगर स्त्री आपके पास आ गई तो उसको प्राप्त करने की आपके मन में इच्छा जागेगी, ज़रूर जागेगी। और जब वो नहीं होगी तो कामात क्रोध अभी जाए थे। अगर वो नहीं मिली स्त्री तो जिसने उससे हमें
मिलने से रोका, हम उसको मारने की कोशिश करेंगे, इसे बीच में से हटा दो किसी तरह से। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करेगा आदमी, तो आदमी के मन में कभी भी पाप नहीं आएगा। अब ब्रह्मचर्य में उन्होंने नियम बना दिए बड़े कठोर, क्योंकि अब ये नियम बना रहे हैं श्रमणों के लिए, साधुओं के लिए, तो इन्होंने बड़े कठोर नियम बना दिए। इन्होंने कहा इन कठोर नियम में स्त्री का मुख देखना भी ब्रह्मचर्य का खंडन करता है, क्योंकि आँखों के द्वारा अगर रूप की आपने जो रूप है उस रूप का रस पिया किसी तरह से, तब भी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। तो आँखों से आँखें तो मिलानी नहीं चाहिए किसी औरत के साथ। अगर आपने आँख से, इसलिए जैनी क्या करते हैं, स्त्री के मुख को नहीं देखते। जब कोई स्त्री आती है तो नीचे को मुँह कर लेते हैं। अव्वल तो स्त्रियाँ बहुत कम उन्होंने मना कर रखे हैं। स्त्री का स्पर्श तो बिल्कुल वर्जित है। कोई जैनी साधु किसी स्त्री से चरण स्पर्श नहीं कराएगा। ये नहीं कहेगा कि अरे चेली आ गई, चेली मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ज़रा सिर दबा दें, क्योंकि जहाँ स्त्री ने आपका शरीर छुआ आप काम व्याप जाएगा। स्त्री काम पैदा करने, कामदा है स्त्री, प्रमादा है। स्त्री को छूते ही शरीर में काम व्यापता है। तो आपने क्या किया कि स्त्री को स्पर्श किया तो एकदम कामना व्यापेगी शरीर के अंदर, वही ऐसी इच्छा जागेगी जैसी हमारे सेक्स की इच्छा जाग जाती है। इसको फ्रायड ने भी कहा है इरोटिक जोन्स। हमारे शरीर में कुछ इरोटिक जोन होते हैं, अगर उनको जैसे छूओगे तो वो इच्छा जागेगी जैसे सेक्स की इच्छा होती है। तो अगर किसी को आपने स्त्री को स्पर्श किया और गलती से इरोटिक जोन है, उसके होठ हैं, उसके कपोल हैं, उसके जो दोनों स्तन हैं, उनको अगर आपका हाथ गलती से भी लग गया तो आपके मन में वही इच्छा जाग जाएगी जो सेक्स की इच्छा होती है। इसलिए स्त्री का स्पर्श बिल्कुल वर्जित। पैर भी नहीं छुआएगा जैनी कोई। अगर स्त्री आएगी तो दूर से पैर छूती है, ज़मीन को पैर छुएगी, वो साधु को पैर नहीं छुएगी। जिस घर में अकेली स्त्री रहती हो उस घर के अंदर भी साधु प्रवेश नहीं करेगा। अगर अकेली औरत रह रही है और साधु ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए, जल चाहिए, ये भोजन चाहिए, तो बाहर से देखेगा, अगर वो देखेगा अकेली स्त्री है तो चला जाएगा, अगले घर पर जाके मांगेगा, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा। उस पर भी पाबंदी लगा दी, नहीं करेगा। अश्लील ना बातें करेगा वो, और जहाँ अश्लील बातें चल रही हों वहाँ से या तो हट जाएगा साधु, या अपने कानों में रुई या कुछ लगा लेगा। तो अश्लील बातें भी नहीं सुनेगा। ऐसा संगीत भी नहीं सुनेगा जो कामना भड़काने वाला संगीत हो, ऐसे बिल्कुल उनसे अलग हो जाएगा। और नृत्य देखना तो बिल्कुल पाप है। नाच तो वो देखेगा ही नहीं, नृत्य देखेगा तो बंद कर लेगा, अपना मुंह फेर लेगा या वहाँ से उठ करके चला जाएगा। तो संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वो जब उसके सामने आएंगी तो जो बड़ी है आयु में, उसको इस दृश्य से देखा कि ये मेरी माँ आ रही है। माँ के साथ कभी भी हमारे पास ये इच्छा नहीं होती कि काम व्याप है, तो हम दूर से इसको कहेंगे हे माता जी। स्पर्श तो उसका भी नहीं करेंगे, लेकिन दूर से भी उसको माँ की तरह मानेंगे। हमारे बराबर की कोई आ रही है तो उसको कहेंगे ये मेरी भगनी है, बहन है। बहन बड़ी पवित्र होती है चीज़, इसलिए बहन कह दिया शब्द। बहन का शब्द कहते ही हमारे मन में वासना नहीं आएगी कि इसको छुएं। और जो अपने से छोटी हैं उनको बेटी की तरह मानेंगे सारे के सारे। तो साधुओं के लिए बड़े लगती है इन्होंने। साधु तेल का मर्दन नहीं करेगा। तेल का मर्दन करने से सेक्स भड़कती है, इसलिए तेल का मर्दन भी साधु नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नियम। उसमें एक नियम ये बना दिया कि जितनी भूख और जितना भोजन पचाने की सारे शरीर में है, उस भोजन से 5 तत्व बनते हैं। रक्त बनता है, मज्जा बनती है, अस्थियाँ बनती हैं, मेदा बनती है और वीर्य बनता है। तो जितनी हमारी भोजन की कैपेसिटी है, उस भोजन की कैपेसिटी से हम कम भोजन करेंगे। ज़्यादा भोजन करना भी ब्रह्मचर्य का खंडन कर देता है। फिर कोई भी ऐसा मैथुन जो शास्त्र द्वारा वर्जित है, ऐसा मैथुन नहीं करेंगे। सन्यासी कभी भी मैथुन नहीं करेगा। मैथुन तो करता ही नहीं, और जो वर्जित मैथुन है वो तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसी तरह से ब्रह्मचार्य का भी बड़े कठोर नियम बहुत लंबे चौड़े बना दिए
कि ये सारे जो हैं ये पंच महाव्रत कहलाते हैं। 5 महाव्रत साधुओं के लिए बना दिए, यानी जो श्रमण हैं और श्रमणी हैं, भिक्षु हैं और भिक्षुणी हैं, उनके लिए नियम बना दिए। अब भिक्षुणी जाएंगी तो वो किसी पुरुष के शरीर का से पुरुष से अपने पैर नहीं छुआएंगी। वो कहेंगे कि पुरुष दूर खड़े रहो, हमसे हमारा शरीर मत छूना तुम। तो भिक्षुणियों के नियम बना दिए।